माननीय विधायक ब्रह्मपुर विधानसभा के माननीय विधायक शंभूनाथ जी के द्वारा एक सभा हुआ। उस सभा में तो बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं उन लोगों को प्रलोभन देकर बुलाया गया। जैसे गाजीपुर से लोगों को साड़ी, पैसा इत्यादि का प्रलोभन देकर बुलाया गया। खुले मन से ही आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद भी महिलाओं को साड़ी वितरण करने के नाम पर जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कहीं ना कहीं वो भीड़ का दृश्य भी तो हो सकता है। सर, भीड़ का दृश्य होना स्वाभाविक है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसको हम आप देख सकते हैं वीडियो क्या इस तरह से साड़ियाँ बांटी जाए। महिलाओं का सम्मान यही है विधायक जी के द्वारा। देखिए किस तरह से उनके ऊपर वार किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। ये पूरे घटना को बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है और हम विधायक जी से मांग करते हैं कि वो महिलाओं से माफ़ी मांगे। बिना माफ़ी का कोई ये नहीं है। ये कल हम लोग बक्सर में भी इस मुद्दा को उठाएंगे मजबूती से और ये पूरा विधानसभा में मुद्दा रहेगा। जब तक क्या लगता है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आरोप है? विधायक जी जब तक महिलाओं से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, छात्रों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, ब्रह्मपुर वासियों के साथ कोई सम्मान के साथ समझौता नहीं करने वाली बहुजन पार्टी। क्या लगता है अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, ऐसी घटना पर प्रशासनिक अधिकारी मौन क्यों है, जिला प्रशासन मौन क्यों है? वो प्रशासन की अधिकारी की जिम्मेवारी है। लेकिन जो हमारे सम्मानित विधायक एक सम्मानित पद है, गरिमामय पद है और उनके द्वारा इस तरह से किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह यदि भीड़ हो, जैसे मीडिया बंधु ने कहा कि भीड़ का भी हिस्सा होता है, भीड़ का ही हिस्सा या कंट्रोल करने के लिए महिला फोर्स भी होती, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? महिला पुरुष का कोई व्यक्ति किसी महिला को टच करने का अधिकार है क्या? कहीं राइट है क्या? धक्का देने का राइट है क्या? आप किस संविधान की बात कर रहे हैं? किस राइट की बात कर रहे हैं? बहुत सारे भीड़ के दंगे होते हैं, कौन कंट्रोल करता है? आपके यहाँ जो आपने बुलाया किसी के दरवाजे पे और साड़ी के लालच में और उस महिला को आप अपमानित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इतना आक्रोशित हो के क्यों? आपके पैसे के ज़्यादा घमंड हो गया क्या? अहंकार हो गई है क्या? अब जनता, ब्रह्मपुर की जनता बख्शने वाली नहीं है और आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कितना उनका अहंकार है और जो पाप का पैसा है वो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो बयान में बोलते हैं कि ब्रह्मपुर की जनता बताएगी कि कौन विधायक बनेगा। उनको अभी भी ये भी उम्मीद है कि फिर से हमें ही ब्रह्मपुर की जनता विधायक बना रही है। उनके पास पाप का पैसा बहुत है। पाप का पैसा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। पाप का पैसा है और ईडी का जब छापा पड़ा उनके आवास पे जी, तो कहीं ना कहीं तो वो जितनी भी संपत्ति है उनके ये या तो उनके ड्राइवर के नाम पे है या ना किसी और के नाम पे, उनके नाम पे तो जीरो है। जीरो है। वो ईडी का छापा पड़ा ना। हम भी इस बार चुनाव यदि पार्टी का अनुमति होगा, पार्टी हमको संभावित प्रत्याशी यहाँ से बनाती है तो हम मैदान में उतरेंगे और जीत के दिखाएंगे और उसके बाद पूरे उनके संपत्ति को और उनको सारे संपत्ति को सार्वजनिक कर देंगे। जितने सारे वो अर्जित किए हैं पाप के पैसा का सब पब्लिकों में बांटी जाएगी। वो पब्लिक का हो जाएगा, गवर्नमेंट संपत्ति हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। और जो वो है ना, वो जाने के लिए जो कर्म किए हैं वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या तैयारी है? जिस प्रकार से ब्रह्मपुर विधायक के खिलाफ लगातार मोर्चा पर मोर्चा खुलते जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या होते जा रहा है? सर, सम्मान के साथ समझौता हम नहीं कर सकते। विधायक फिर हम कहे हमको ना कोई विधायक से मतलब है
ना किसी कोई हमको जाति से मतलब है। हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। अब बताइए बीपीएससी में जो बच्चे लाठी खाए थे तो हमने जाके आंदोलन किया था कि नहीं किया था? बक्सर बंद हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? उसी इसके लिए हमारे महिलाओं के साथ क्या इसके लिए भी आंदोलन होगा? अपमान होगा तो होगा, माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन होगा। बहुत बड़ा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। कल हम लोग जयंती मनाने जा रहे हैं बाबा साहब का बक्सर, वहां पे भी यह मुद्दा हम लोग उठाएंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी अच्छा, जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तभी क्यों जातिवादी की मुद्दा उठती है? जातिवाद का कौन मुद्दा उठाया? कौन बोला जातिवाद का मुद्दा? अभी जो तेजस्वी जी का सभा हुआ था शंभुनाथ यादव जी के यहाँ, उन्होंने बोला कि भाजपा एक खटारा गाड़ी है। सर तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े लीडर हैं। मेरी उनके बातों को कमेंट करना, खंडन करना मैं नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े लीडर, लेकिन ये तो लेकिन विधायक जी जिस तरीका से दुर्व्यवहार तो किसी को खटारा गाड़ी बोलना, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को वो बोल दिया कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। हम यहाँ वो बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर हम कमेंट करने के योग्य नहीं हैं। हम उन पर टिप्पणी उनके शब्दों पे नहीं कर सकते। हम विधायक जी को गलत कर रहे हैं, यहाँ के लोकल हैं, हम भी यहाँ के, हमारे भी विधायक हैं, लेकिन गलत करेंगे तो उनके ऊपर हम बोलेंगे। महिलाओं के सम्मान तेजस्वी जी तो नहीं न ठेस पहुँचाए हैं, विधायक जी न किए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? जो आदमी गलत करता है उसको बोले ना। हमारे बड़े लीडर पार्टी देखेगी उस पर क्या करना है, उस पर पार्टी स्टेटमेंट देगी। हम तो बक्सर जिला के प्रभारी महावीर यादव हैं, तो हमको बक्सर जिला के प्रभारी है, तो हमारी एक लिमिटेशन है, हमारा एक दायरा है, उस दायरा में भी हम स्टेटमेंट बयान दे सकते हैं। धन्यवाद।